हेलो दोस्तों, ये पाइथन का 16th लेक्चर है। जैसा कि दोस्तों मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने इवैल्यूएट फंक्शन के बारे में बताया था। और जो आज का जो टॉपिक है वो है पाइथन ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना है कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जैसा कि यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है जो सर्टेन ऑपरेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 2+3=5, तो जो यहाँ प्लस जो सिंबल है वो क्या है? यहाँ पे ऑपरेटर है। और 2 और 3 क्या है? यहाँ पे ऑपरेंड है। तो जो प्लस यहाँ पे जो सिंबल है वो यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है? एडिशन परफॉर्म कर रहा है। यदि यहाँ पर माइनस रहता है वो क्या करता? सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करता, सब्ट्रैक्शन। और जो यहाँ पर इक्वल भी है वो क्या है? एक तरह से ऑपरेटर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या? वैल्यू असाइन कर रहा है। यदि a = b लिखा हुआ हो, मान लो मैं थोड़ा लेक्चर को आज शॉर्ट करूंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है। a = 5, तो क्या हो रहा है? 5 वैल्यू ए में असाइन हो रहा है। तो इक्वल टू का काम क्या है? असाइन करना। तो ये भी क्या है? ऑपरेटर है। और प्लस भी क्या है? ऑपरेटर है। तो पाइथन जो सपोर्ट्स द फॉलोइंग ऑपरेटर, पाइथन में कौन कौन सा ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर दोस्तों, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो आज की इस लेक्चर में मैं अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, लॉजिकल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में बात करूंगा। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो जो ए सिंबल होता है वो परफॉर्म क्या करता है? फ्लोर डिवीजन। मैं बताऊंगा कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है। प्लस एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन। ये जो ए है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? परफॉर्म डिवीजन। ये सिंबल क्या यूज करता है? ये सिंबल रिटर्न करता है मॉडुलस। मीन्स व्हाट? मॉडुलस जो है वो रिटर्न करता है रिमाइंडर। और ये क्या है? एक्सपोनेंट और पावर। तो इतने जो सिंबल हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज होते हैं। तो ये पहले बताएंगे दोस्तों कि ये जो ऑपरेटर है वो क्या आउटपुट में प्रोड्यूस करेगा। मान लो आप कि लिखा हुआ है a = 6/6 ऐसे दो। ओके, ये जो मैं ऑपरेटर है हूँ, फ्लोर ऑपरेटर का मैंने यूज किया है यहाँ पे। देखो, अब देखो, यदि दो को यदि आप 6 में भागा दोगे तो कितना होगा? ये जो दो है वो क्या है? यहाँ पे डिविजर है। और ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है डिविडेंड। और ये क्या होता है? कोसेंट। तो 2 या 6, ये रिमाइंडर यहाँ क्या आ जा रहा है? 0। यदि 2 जैसे यदि आप लिख रहे हो 6/2, तो 2 को किस में भाग देना? 6 में। तो 2×3 = 6। यदि ये मॉडुलस होगा, देखो यदि ये वाला ऑपरेटर लोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये हमेशा करेगा रिमाइंडर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या यदि हम ये करेंगे 6 मॉडुलस 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0। ओके, तो जो मॉडुलस यूज करेंगे तो क्या करेगा? वो देगा रिमाइंडर। और यहाँ पे क्या है? परफॉर्म फ्लोर डिवीजन। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो ये वैल्यू होगा और जो, इसका मतलब क्या? ये जो वैल्यू है क्या है? कोसेंट है। तो हमेशा क्या देता है? कोसेंट को देगा। और यदि इसमें ए भी इंटीजर टाइप का है और ए भी इंटीजर टाइप का है, इसका मतलब क्या है? यदि डिविजर और वाट डिविडेंट दोनों यदि इंटीजर है तो हमेशा क्या आउटपुट देगा? इंटीजर में देगा। यदि एक भी इसमें फ्लोट हो गया, जैसे यदि आप मान लो डिविजर यदि प्लॉट है और ये जो इसका ये जो डिविडेंड जो है वो क्या है? इंट है। तो हमेशा क्या देगा? जैसा वैल्यू, यदि इंट इंट है तो इंट देगा, यदि प्लॉट इंट है तो क्या देगा? प्लॉट देगा। ओके, इस बात को ध्यान देना है। लेकिन जो प्लस है वो क्या करता है? एडिशन करता है। माइनस क्या करता है? सब्ट्रैक्शन करेगा। और ये जो क्रॉस है वो क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन करता है। अब देखिए, ये जो है डिवाइड का वो क्या करता है? देखिए, ये परफॉर्म डिवीजन है, ये हमेशा क्या देगा? ये फ्लोट वैल्यू रिजल्ट देगा, फ्लोट में देगा। यदि मान लो आप 6/2 है तो ये भी इंट है और ये भी क्या? इंट है। और यहाँ पे यदि यहाँ लिखो 6 ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 से 6 में जब हम डिवाइड देंगे तो 2×3 = 6। तो ये जो देगा ये हमेशा क्या देता है? 0.0, मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू को देगा। ओके, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये हमेशा किस में देगा? ये जो जो ये ऑपरेटर है वो हमेशा फ्लोट में देगा। जैसे यदि आप 2 या ऐसे किए 6/2, तो ये क्या देगा? 3.0। दोनों इंट रहेगा तब भी देगा। यदि एक भी फ्लोट है और एक फ्लोट है और एक इंट है तब भी ये क्या देगा? फ्लोट। या दोनों इंट है तब भी फ्लोट देगा। यदि एक इंट एक फ्लोट है तब भी ये क्या देगा? फ्लोट देगा। ये हमेशा जो है ऑपरेटर वो फ्लोट वैल्यू देगा। ओके,
अब देखिए जो मॉडुलस है वो क्या करता है, रिमाइंडर को देगा। और देखिए ये जो है ऑपरेटर है वो क्या देता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5 2, इसका मतलब क्या है, पावर और एक्सपोनेंट का मतलब समझते हैं, 5 गुना ऐसे करेंगे, दो दो यदि सिंबल देंगे तो यहाँ क्या करेगा, 5 का पावर 2, 25 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये क्या हो गया, यदि आप ऑपरेटर क्या ले रहे हो, यदि इंटीजर टाइप का ले रहे हो, यदि आप स्ट्रिंग लेते हो, मान लो यदि आप लिखते हो ए इक्वल टू वाट दोस्तों, हेलो हेलो, और यदि आप करते हो ए इक्वल टू ए, ओके, तो ये क्या करेगा, हेलो जो स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, 2 बार प्रिंट कर देगा। तो ये करके क्या करेगा, हेलो हेलो। यदि स्ट्रिंग में ऐसे होता है जैसे ए एक्सपोनेंट 2 करोगे, तो ये हेलो जो एक बार है उसको क्या कितने बार करेगा, यहाँ पर जितना रहेगा वो उतना बार प्रिंट करेगा। यदि यहाँ पर 3 रहेगा तो ये हेलो 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 करेगा, यदि 4 रहेगा हेलो 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 करेगा। तो 10 + 2 12 देगा। ये एडिशन है सिंपल दोस्तों, 10 × 2 ये 20, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। और यहाँ पे देखो ये दोनों इंटीजर है, तभी ये क्या रिटर्न कर रहा है, फ्लोट वैल्यू। ये 10 मॉडुलस 2 ये क्या कर रहा है, ये हमेशा क्या देगा, रिमाइंडर देगा। तो यदि 2 से 10 में डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा वो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 दे दिया। और 10 * 2 इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट 10 का पावर वाट, यहाँ पर हो रहा है 10 का पावर 2, तो ये क्या देगा, आउटपुट 100 देगा। यदि 10 ये है फ्लोट डिवीजन है, 2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 10, तो ये क्या होगा 5, तो हमेशा क्या देगा, ये 5 देगा। यदि आप ये मान लो कि 10.0 है या 2.0 है, तो ये हमेशा क्या देगा, ये यदि एक भी वैल्यू यदि यहाँ पे फ्लोट हो गया तो ये हम रिटर्न क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फ्लोट डिवीजन में, फ्लोट डिवीजन में दोनों इंट है तो इंट देगा, यदि एक भी फ्लोट आ गया तो वैल्यू क्या देगा, फ्लोट देगा। अब चलता है रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर में सिंबल जो यूज होता है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यदि a = 10 है और b = 20 है, a इज लेस देन b, यदि कंडीशन क्या हो रहा है, यदि 10 था यहाँ पे, 10 इज लेस देन 20, कंडीशन इज व्हाट, ट्रू, तो हमेशा क्या देगा, ट्रू देगा। यदि 10 इज ग्रेटर देन 20, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो क्या देगा, फॉल्स देगा। ओके, अब देखिए वैसे ही क्या है, एज लेस देन इक्वल टू बी, और ए क्या है, ए जो है 10 एज लेस देन 20, तो क्या है, लेस है, तो क्या होगा, ये ट्रू। यदि फॉल्स होगा तो फॉल्स देगा। एज नॉट इक्वल टू बी, ए क्या बी के इक्वल है, यदि इक्वल रहेगा तो क्या देगा, ट्रू, यदि इक्वल नहीं रहेगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो ये हो गया आपको दोस्तों, ए इक्वल टू बी, ए यदि ए इक्वल टू मान लो 10 और बी इक्वल टू दोस्तों मान लो आप 20, और लिखा है इक्वल टू बी, तो ये क्या, ए जो है बी के इक्वल है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। यदि ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 10 लिखा हुआ हो तो क्या देगा, ट्रू देगा। अब चलिए असाइनमेंट ऑपरेटर में कौन कौन सा सिंबल यूज करते हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या, मैंने तो दोस्तों बताया था, देखो जैसे लिखा हुआ है a = a/5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे। ओके, तो इसी का मतलब क्या हुआ, a = a/5। यदि आप लिखते हो a + = 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, a = a+2। तो सबसे पहले क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा और देन क्या कर देगा, असाइन कर देगा वैल्यू a में। तो यहाँ पे जो हो रहा है, मैंने ये जो सिंबल है, ये सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले करेगा डिवाइड और देन असाइन। क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ क्या करेगा, सबसे पहले डिवाइड ही कर रहा है और देन वैल्यू को किस में, ए में असाइन कर रहा है। वैसे ही यदि प्लस इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू, तो सबसे पहले इसको यदि हम बड़ा करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो a = a+2 होगा, तो पहले एडिशन होगा, देन क्या होगा, ए में ए असाइन हो जाएगा, ऐड एंड असाइन। यदि यहाँ पर a - 2 होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, a = a - 2, तो सबसे पहले क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, देन क्या होगा, असाइन होगा। तो देखो ऐसे ही ये सिंबल, यदि मल्टीप्लिकेशन रहेगा a क्रॉस इक्वल टू 2, तो a = a×2, तो सबसे पहले a×2 मल्टीप्लाई होगा, देन असाइन होगा। ओके दोस्तों, अब देखिए a = 10 लिखा हुआ था, a + = 5, तो a + = 5 का मतलब दोस्तों क्या हुआ, a = a+5, तो वैल्यू क्या हुआ, सबसे पहले ऐड होगा, देन क्या होगा, a में असाइन हो जाएगा। तो a की वैल्यू 10 थी, तो 10 + 5 15, तो a में वैल्यू आ गया कितना, 15। वैसे ही a - = 5 है, तो a = a - 5, और a यदि a की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 - 5। यदि a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो a अब क्या हो गया, a = 5 था, a + = 5, तो a = 15 हो गया। अब 15 - = 5, तो a की वैल्यू अब क्या आ गई थी यहाँ पे,
जैसे यहाँ 10 + 5 हुआ था 15 आ गया था। अब 15 में क्या हुआ, a इक्वल टू a माइनस 5 हुआ, तो 15 माइनस 5 10, तो 10 आ गया ना। अब देखो ऐसे ही हो जाएगा, a मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 5, a इक्वल टू a इंटू 5, ओके। और a की वैल्यू 10 थी, 10 इंटू 5 50, a डिवाइड इक्वल टू 2, a इक्वल टू a बाई 2, तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो वैसे ही करते जाएंगे सब ऑपरेशन, और आप चेक कर लेना थोड़ा पुट करके। मैं नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं पूरा इसका एडिटर पे जाके बताऊंगा, ओके। अब देखो a क्रॉस क्रॉस इक्वल टू 2, तो a क्या है 5 है, तो ये क्या बताया था मैंने 5 एक्सपोनेंट हो गया ना 5 का स्क्वायर, तो क्या देगा 25, क्योंकि ये जो देता है a स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ a 2, तो 5 इंटू 5 को कितना बार करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है। तो वैसे ही ऑपरेशन कर लेंगे। अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। लॉजिकल ऑपरेटर में यूज होता है एंड और एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि यहाँ पर दोनों यदि कंडीशन ट्रू है, इफ बोथ कंडीशन ट्रू, तो रिजल्ट क्या देगा, ये ट्रू देगा। और एक भी यदि कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया तो क्या देगा, फॉल्स देगा। यहाँ देखिए व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू आउटपुट आर ट्रू, अदरवाइज व्हाट आउटपुट इज फॉल्स। और में क्या है, यदि एक भी कंडीशन यदि ट्रू होता है तो ये जनरेट क्या करेगा, ट्रू करेगा। और यदि दोनों इसमें कंडीशन यदि फॉल्स होंगे तो क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो एंड में क्या है, यदि दोनों कंडीशन ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। और में क्या है, एक भी कंडीशन यदि ट्रू हो जाए और में, तो क्या होगा, वो आउटपुट ट्रू होगा। और नोट में क्या होता है, नोट में कॉम्प्लीमेंट होता है। यदि 1 नहीं है, जैसे देखो दोस्तों यहाँ पे यदि लिखा हुआ है 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है। 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1 है। अब देखो बुल में क्या करते हैं कि जो बुलियन होता है 0, 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट रहता है, कोई भी वैल्यू रहता है, वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है। और नॉन जीरो का यदि हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। जैसे यहाँ यदि आप 5 लिखे, 5 कॉम्प्लीमेंट, तो 5 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। और नॉन जीरो वैल्यू को का यदि हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो ये 0 और 1 का, यहाँ 0 के लिए क्या यूज करते हैं, FALSC। 1 के लिए क्या है यहाँ पे, रिजर्व वर्ड ट्रू है, ओके। अब देखिए यहाँ पे यदि ये दोनों कंडीशन यदि ट्रू होंगे तो इसका आउटपुट ट्रू होगा। देखिए एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो देखेंगे कि ये कंडीशन ट्रू है तो 6 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज ट्रू। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गया, तो ये आउटपुट क्या करेगा, फॉल्स जनरेट करेगा। 6 इज लेस देन 3 और 5 इज 6 इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज लेस देन 3, एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है। तो एक भी यदि और में कंडीशन ट्रू हुआ तो ये आउटपुट क्या करेगा, ट्रू करेगा। देखो इसमें आगे बढ़ना ही नहीं है, यदि देख लो और ऑपरेटर लगा हुआ है, यदि एक आगे कंडीशन ट्रू हो गया तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ओके। इस चीज को आप ध्यान देना। नॉट ऑफ 6 ग्रेटर देन 4, तो एक कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ट्रू नहीं है तो क्या देगा, ये फॉल्स देगा। देखो फॉल्स दिया ना। अब मेंबरशिप ऑपरेटर देखिए क्या होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर में 2 यूज करते हैं वर्ड, एक इन और एक नॉट इन। एक मान लो ये लिस्ट है, देखो ये लिस्ट है और मुझे इस लिस्ट में से कोई एलिमेंट को सर्च करना है। जैसे ये लिस्ट 10 मैं एक ले लिया और 10 क्या इस लिस्ट में है, जैसे देखो 10 जो है वो इस लिस्ट में है, यदि है तो ट्रू देगा, यदि नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स देगा। तो इन का मतलब क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ वेरिएबल इज अवेलेबल इन सीक्वेंस, अदरवाइज फॉल्स। तो यदि 10 को इसमें सर्च किया मैंने, जैसे फॉर इफ ए इन लिस्ट, ए 10 था यहाँ पे लिस्ट में मिल गया तो ये क्या करेगा, ट्रू करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट क्या कर जाएगा, ए इज अवेलेबल इन लिस्ट। यदि नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ए इज नॉट अवेलेबल इन लिस्ट। और नॉट इन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यदि नहीं है, जैसे ए 10 है यहाँ पे और ए यहाँ पे नहीं है मान लो, ओके, तो क्या हो जाएगा, तभी ट्रू करेगा क्योंकि ए जो वैल्यू है वो इस लिस्ट में नहीं है, नॉट इन, तो ट्रू देगा। अब देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर में 2 यूज होते हैं, इज और इज नॉट। इज का मतलब क्या होता है, यदि वैल्यू 20 है और बी में वैल्यू 20 है, और जो ए में वैल्यू 20 है और बी में वैल्यू 20 है, तो क्या ए वैल्यू जो है और बी वैल्यू दोनों यदि सेम होंगे तो क्या होगा, ए है एंड बी है सेम आइडेंटिटी, दोनों का आइडेंटिटी क्या है, सेम है। यदि ए का ए इक्वल टू 10 कर दूंगा और बी इक्वल टू 20 कर दूंगा तो दोनों में क्या सेम आइडेंटिटी है, नहीं है, तो क्या कर देगा, बी आर डिफरेंट। तो ए बी का मतलब क्या है, ऐसे समझो आप। यदि ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू 10 है तो 2 बने यहाँ पे, ए और बी दोनों में क्या वैल्यू है, 10 है, इसमें भी 10 है, तो दोनों का सेम आइडेंटिटी है दोस्तों। सेम आइडेंटिटी मतलब दोनों वैल्यू क्या सेम है। अब देखो यदि ए का वैल्यू 20 है और बी का वैल्यू 10 है तो ए इज नॉट बी,
तो क्या नोट बी, क्यों, क्योंकि सही हो रहा है, क्योंकि जो ए है वो बी नहीं है, तो ये क्या यहाँ पर जनरेट कर देगा, ट्रू कर देगा। तो आज के दोस्तों लेक्चर में मैंने बताया आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में और स्पेशल ऑपरेटर के बारे में। जो मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं जितना सारा आज मैंने बताया ऑपरेटर उसको मैं कोडिंग में कर दूंगा और डिस्प्ले करूंगा क्या क्या आउटपुट जनरेट करता है और लिमिटेशन जो भी है वो मैं करूंगा, और क्या करूंगा बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डेप्थ स्टडी मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो अब वीडियो को स्टॉप करता हूँ।